जयराम जी की सभी भाइयों को। दोस्तों, आजकल शादियों का टाइम चल रहा है। मैं कल एक शादी में गया तो मैंने वहाँ लोग अब चर्चा कर रहे थे आपस में। एक व्यक्ति के घर पीली चिट्ठी आ गई। अब उस व्यक्ति ने लड़की वाले से डिमांड शुरू कर दी। तो वो सामने वाला पीली चिट्ठी, मात्र शादी को 10-12 दिन रह गए हैं, और लड़की वाला आया लड़के वाले के हाथ जोड़ के कि भैया मैं शादी नहीं कर पाऊँगा आपके यहाँ। तो मैं सुनने आता तो मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे भैया ऐसी ऐसी बात है, तो इनकी लड़की की ऐसे ऐसे संबंध हो गया था। मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का। तो अब जे कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो मैंने उनसे कहा यार भैया एक बार था, क्या लड़के वालों का ही पैसा खर्च होता है लड़के को पालने पोसने में? लड़की वालों का भी तो पैसा खर्च होता है। लड़की को पालो पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, चलो गांव देहात में कम पढ़ाते हैं लेकिन शहर में तो बराबर पढ़ा रहे हैं। जितना लड़के को पालने में पैसा खर्च होता है उतना लड़की को पालने में होता है। लड़की को पढ़ाओ बड़ा करो सब कुछ करो, और उसके बाद में फिर दहेज दो। तो भैया दहेज लेना के जरूरी है। और पहली बात, दूसरे के पैसे से पैसे वाले बनोगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, अपना बेटा अपना खून होता है, अपना जिगर का टुकड़ा होता है। क्या आप उसको चंद पैसे 10-20-50 लाख के लिए उसका सौदा कर दोगे? क्या घर का कोई सामान है वो? कपड़ा है आपके घर का? या घर का कोई जानवर है, गाय बैल भैंस बकरी, जिसको हम बेच सकते हैं? या ज़मीन जायदाद है क्या? वो प्रॉपर्टी है क्या आपकी? अरे हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारा खून। आप सौदा नहीं करें। अपने दहेज कभी मत मांगिए अपने बेटे की शादी में। हर लड़की वाला अपनी औकात से ज़्यादा देता है आपको। अगर उसकी 1 रुपया खर्च करने की हिम्मत है तो वो 25 या 50 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके 1.5 रुपया आपको देने की दम रखता है। और फिर अगर आप किसी के साथ ऐसा करो कि मुझे तो पैसे चाहिए, तो ये कोई क्या करेगा? कल को उसके भी घर में और बच्चे हैं, उसको अपना घर परिवार चलाना। दहेज पैसे वाले लोग दे रहे हैं, अपनी खुशी से देते हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे समाज में कम से कम 60 से 70% शादियाँ सब ऐसी हो रही हैं कि जिसमें पहले ही तय हो जाता है। लगन पे ही लिया भैया, लगन वाले दिन बात का कोई भरोसा नहीं है। तुमने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। तो लगन में ही लिया, और उसके बाद चाहे फिर आदमी की बेइज्जती होती है। कई कई जगह तो लोग फिर बाद में 1 रुपया पकड़ा देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। हर लड़की का पिता अपनी औकात से ज़्यादा देता है और आपकी सेवा पानी भी करता है। तो अपन अपनी बच्चे को कमाई पे विश्वास रखें, ना कि किसी दूसरे के पैसे पर, दहेज के पैसे। और अपना बच्चा अगर लायक होगा तो कमाएगा और सब कुछ करेगा, और ना लायक होगा तो जो है मिलेगा उसको भी ख़त्म कर देगा। फिर तुम दूसरे की बात सुनोगे, बातों के जो ताने मिलेंगे आपको कि हमने इतना दिया था, हमारी लड़की परेशान। ऐसा मत सुनो। हो सके तो अपने दोनों मिल बांट के शादी करें। दो परिवारों का मिलन होता है, ये दो खून जिस्म का मिलन है। एक तरह से खून, सामना दूसरे परिवार की लड़की दूसरे परिवार का लड़का, फिर नई पीढ़ी चलती है। तो मैं तो बुजुर्गों से यही सुना है। मेरे घर में तो भाई आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं लोगों की देख रहा हूँ, मेरे को बड़ा दुख हुआ। जिसके भी बेटी होती है, अब किसी के मान के चलो ज़्यादा लड़कियाँ, तो क्या करेगा गरीब आदमी? महंगाई बहुत है आजकल, इसलिए दहेज को जितनी हो कोशिश दहेज से दूर रहे। और हर माँ बाप अपनी संतान के लिए अपनी औकात से ज़्यादा देखें। जय राम।